आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीके स्टडी क्लासेस चैनल में स्वागत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे एक नई सभ्यता जिसका नाम है रंग महल सभ्यता के बारे में बात करेंगे, और इसी से जुड़ी हुई एक जो पीलीबंगा जब सभ्यता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये दोनों ही सभ्यता हमारे जो हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये विकसित हुई है। तो पहले हम रंग महल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बाद में हम पीलीबंगा के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रंग महल सभ्यता। देखिएगा दोस्तों, रंग महल सभ्यता के बारे में हम देखें तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर दोस्तों ये रंग महल सभ्यता विकसित हुई है। ये सरस्वती नदी या हम इसको घग्गर नदी भी कह सकते हैं, यानी कि हम वैदिक काल में जो दोस्तों अगर हम नदियों को पढ़ते हैं तो वैदिक काल में इस घग्गर नदी का ही नाम सरस्वती नदी था दोस्तों। तो जो रंग महल है, रंग महल सभ्यता सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे पे विकसित हुई। अगर दोस्तों इसका टाइम पीरियड देखें तो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य ये सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी, प्रवाहित होती थी। फिर इसका हो सकता है नाम चेंज हो गया होगा, घग्गर नदी, ठीक है। तो वह हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। देखिएगा, रंग महल में 3 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो रंग महल सभ्यता है दोस्तों, इसमें 3 सभ्यताओं के हमें जो सभ्यताओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, अवशेष प्राप्त होते हैं। एक है सैंधव सभ्यता के अवशेष, एक है कुषाण कालीन सभ्यता, और एक है पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों। देखिएगा, सैंधव सभ्यता के अवशेष, कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष और पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष हमारे रंग महल से ही मिले हैं, ठीक है। देखिएगा, आगे बात करते हैं। और देखिएगा दोस्तों, यौध्य गणराज्य की राजधानी रंगमहल थी। यानी कि जो यौध्य जो गणराज्य था, इस यौध्य गणराज्य की राजधानी भी आपकी रंगमहल ही था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जो प्राप्त जो सामग्री है, कौन कौन सी सामग्री मिली है इस रंगमहल सभ्यता से। देखिएगा, मृण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप। जो मृण मूर्तियाँ हैं दोस्तों, मृण मूर्ति का मतलब क्या हुआ, जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ यहाँ से मिली है रंगमहल से, वहाँ पर दोस्तों गांधार शैली, ठीक है, गांधार शैली की छाप मिली है। यानी कि जो स्थापत्य कला की एक शैली थी, गांधार शैली, मथुरा शैली, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बेसर शैली। तो जो गांधार शैली है, गांधार शैली की छाप यहाँ पर मृण मूर्तियों पे मिले हैं। कहाँ पे, आपके रंगमहल, आपके हनुमानगढ़ में। देखिए दोस्तों, कुछ पंचमार्क सिक्के मिले हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ पंचमार्क सिक्कों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के काल के कुछ सिक्के मिले हैं, ठीक है। यानी कि जो कनिष्क जो शक शासक हैं दोस्तों, कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय, इनके काल के कुछ यहाँ पे सिक्के भी प्राप्त होते हैं आपके रंग महल से। यहाँ पर दोस्तों वासुदेव चौहान के काल के सिक्के मिले हैं। आपको पता है कि वासुदेव चौहान के द्वारा ही हमारी अजमेर सिटी यानी अजमेर ज़िले का निर्माण किया जाता है। यानी कि अजमेर ज़िले को बसाने वाला वासुदेव चौहान ही था दोस्तों। तो उसके समय के यहाँ पर सिक्के मिले आपके रंग महल में। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन दोस्तों आपको पता है चावल था, और चावल के प्रमाण भी आपके इस रंग महल से ही हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है कि इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया जाता है, डॉक्टर हन्ना रेड्डी के निर्देशन में दोस्तों इसका उत्खनन करवाया जाता है आपके रंगमहल सभ्यता का। तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा है रंगमहल के बारे में। अब दोस्तों एक सभ्यता और है जो हमारे हनुमानगढ़ जिले में ही विकसित हुई है, उसको थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रहेगा आज की वीडियो का, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपकी सभ्यता है आपकी पीलीबंगा सभ्यता, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, पीलीबंगा सभ्यता के बारे में देखते हैं। है कौन से ज़िले में, आपके हनुमानगढ़ ज़िले में ही है। देखिएगा, पीलीबंगा जो सभ्यता है ये आपके कौन सी नदी के किनारे पे बसी हुई है, यानी कि सरस्वती नदी के किनारे, जो घग्गर नदी के किनारे, यानी कि घग्गर नदी भी इसको हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो वैदिक काल में आपको जो सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में आपने पढ़ा होगा,
ठीक है। यानी सप्त सिंधु क्या था, जो 7 नदियों का के मुहाने पर या सात दुआ पर जो प्रदेश बसा हुआ था उसको हम सप्त सिंधु प्रदेश हम कह सकते हैं। यानी कि 7 नदियां कौन कौन सी थी, जिसमें आपकी सरस्वती भी शामिल थी। देखिएगा थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा 1 मिनट। हाँ देखिएगा, देखिए सप्त सिंधु प्रदेश की हम चर्चा करें। देखिएगा आपको पता है कि जो आपका यह आपका इंडिया है, ठीक है। मैं आपको मैप बना के बता देता हूँ, ठीक है। यह थोड़ा सा मैप इसको, ठीक है। देखिएगा, देखिए ये आपका मैप है, ठीक है। और सप्त सिंधु प्रदेश से कहाँ से लेकर कहाँ से था। देखिए सप्त सिंधु 7 नदियों का जो जो एक समूह था, 7 नदियों का प्रदेश था, दोआब था, वहाँ पर सप्त सिंधु प्रदेश था। देखिएगा देखिएगा यहाँ पर सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु के बाद में झेलम, झेलम के बाद में जो आपकी चिनाव, चिनाव के बाद रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। देखिए सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, और एक आपकी कौन सी थी, सरस्वती। तो ये कम से कम कितनी नदियाँ होगी, 7 नदियों का प्रदेश था, ठीक है। तो ये मैंने नीचे तक आपको ये लाइन खींच के बता दी। वैसे यहाँ तक ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 नदियों का क्षेत्र था, तो उसको हम सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। देखिएगा आपको पता है जो वैदिक है, वैदिक काल है, वैदिक काल, इस वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एक आपका काल था, यानी कि इसको हम कहते हैं, जिसको ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं, यानी इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। इसको पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हो, और इसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखिएगा पूरे वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय था। तो आपका जो ऋग्वैदिक काल था और जो हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड आपको पता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व होता था। तो इस ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का जो भौगोलिक जो विस्तार था वो आपका सप्त सिंधु प्रदेश था, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी 7 नदियों का जो दोआब था, वहाँ पर जो लोग निवास करते थे वो ऋग्वैदिक काल के या पूर्व वैदिक काल के लोग ही निवास करते थे। तो ये आपने पढ़ा होगा वैदिक काल में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो जो आपकी जो पीलीबंगा जो सभ्यता है, जिसको हम सरस्वती नदी कहते हैं, आज वर्तमान में इसको घग्गर नदी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये पीलीबंगा घग्गर नदी के किनारे पे बसी हुई है। देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में और देखते हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। विशेष प्रकार का यहाँ पर एक घड़ा मिला है। इसके साथ दोस्तों बाबा रामदेव जी का यहाँ पे मंदिर भी मिला है, और दोस्तों पीपल के वृक्ष के प्रमाण भी यहाँ पे आपकी पीलीबंगा में ही मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है जो हनुमानगढ़ जिले में जो 2 सभ्यता, एक रंगमहल सभ्यता और एक पीलीबंगा सभ्यता, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ा। और इससे पहले हमने जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में है दोस्तों, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। तो आप इसको बिल्कुल नोट्स बनाते हुए इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं, एक नई सभ्यता से हम आपसे चर्चा करेंगे, और चर्चा का विषय बनाएंगे दोस्तों विराट या विराट नगर की जो सभ्यता जो जयपुर जिले में विकसित हुई है, विराट नगर में, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहेगा, और टेक स्टडी क्लास से चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।